नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपका टॉपिक लेकर आया हूँ साइंस का। याद रखना, साइंस का लेकर आया हूँ और इसमें आज आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो समीकरण जो होता है, जो इक्वेशन होती है, उसको किस प्रकार से अपन बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कैसे करें क्या नहीं करें, समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, अपन को ये समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तत्व क्या होते हैं, वो जरूरी है, आपको वो नाम मालूम करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना है, आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन लिखा है, क्या लिखा है बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसका सिंबल क्या होता है, आपका एच होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होता है। और इसको जो नंबर जो होता है वो कितना होता है, एक होता है। हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, एक होता है। अब याद रखना, हिंदी में इसको अपन एक जो होता है उसको अपन परमाणु संख्या बोला जाता है, और इंग्लिश में अपन इसको क्या बोले थे, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको कम से कम 30 तक याद करना है, 10th क्लास तक के लेवल के लिए, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, बाकी मैंने 22 तो आपको यह बता दे रहा हूँ मैं। याद रखना, सबसे पहला लिखा है, क्या लिखा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो लिखा है, हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एच। ठीक है, साइंस में कहीं भी अगर आपका एच दिख जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो आपका हाइड्रोजन होगा। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल एच हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है हीलियम। हीलियम को क्या बोलते हैं अपन, एच ई। एच ई का कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या होता है, लिथियम। लिथियम कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 3। फिर आता है बेरिलियम। बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 4। फिर आता है बोरान। बोरान का कितना हो जाएगा, 5। कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा, 6। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 7। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8। और फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, 9। आ रहा सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है आपका नियोन। नियोन का कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद आपका सोडियम। याद रखना बेटा, सोडियम को किससे दर्शाते हैं, एन ए। एन ए याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या क्या बोलते हैं अपन, एम जी। मैग्नीशियम को किसी का बोलते हैं, एम जी। एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, ए एल। एल्यूमिनियम क्या होता है, ए एल। उसके बाद सिलिकॉन कितना होता है, मतलब एस आई। एस आई का कितना होता है, 14, 14। फिर आता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस का कितना होता है, 15। फिर आता है आपका सल्फर। सल्फर का कितना आता है, 16। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन का कितना आता है बेटा आपका, 17 आता है। आ रहा है सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आता है आर्गन। आर्गन का कितना होता है, 18। उसके बाद पोटेशियम का कितना होता है, 19। फिर उसके बाद आपका कैल्शियम का कितना होता है, 20। याद रखना। स्केनेडियम का कितना होता है, एस सी से दर्शाते हैं इसको, इसका होता है 21। उसके बाद टाइटेनियम क्या होता है, टी आई। इसका कितना होता है, 22 होता है। आया सभी को समझ में कि नहीं, ये पूरे के पूरे आपको याद करना है। और कॉपी पेन लेके बैठना, याद रखना बेटा, कॉपी पेन लेके बैठना और नोट डाउन करते जाना आप लोग सारे के सारे। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो पहला क्वेश्चन ये लिखा है, जो इक्वेशन बता रहा हूँ मैं आपको, इक्वेशन दी हुई है, इसको बैलेंस किस प्रकार करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, कि याद रखना, थोड़ा तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, अगर कुछ भी इशू रहे तो आप बेटा सॉल्व कर लेना, पर आपके लिए क्लास बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्लास आपकी कंटिन्यू रहे। ठीक है, अब याद रखना बेटा, ये देखो क्या लिखा हुआ, H2+O2। अब याद रखना, नॉर्मल इक्वेशन जैसे केमिस्ट्री में अपन क्या करते हैं, आपका जैसे हाइड्रोजन हुआ है और ये क्या होगा आपके पास, ऑक्सीजन। इन दोनों को आपने मिलाया तो बेटा क्या बन गया, पानी बन गया। H2O पानी का सूत्र होता है। ठीक है, अब लेकिन याद रखना, इनको अपन को बैलेंस करना है बेटा। याद रखना, बैलेंस करने का एक सिंपल तरीका ये बता दे रहा हूँ। कभी भी अपन जैसे क्या, इधर H मेरे पास कितना लिखा, 1। उधर H मेरे पास कितना है, 2। इस वाले H को मुझे कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो बैलेंस करने के लिए बेटा हमेशा याद रखना, जैसे ये H लिखा है तो इसके आगे अपन को लिखना है 2, यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे। ये चीजें पहली चीज दिमाग में स्टोर कर लेना, जब भी बैलेंस इक्वेशन आप करो तो किसी भी नंबर को, अल्फाबेट को अगर बैलेंस करते हो तो उसके आगे लिखना, पीछे साइड में नहीं लिखना है। ठीक है, चलो बेटा, अब आता है याद रखना, सबसे पहला काम, और जहां भी कोई से भी आपका ऑक्सीजन हुआ कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। सबसे पहला काम अपन क्या कर लेते हैं बेटा, ये यहां से यहां तक, इसको क्या बोला जाता है, ये पता होना चाहिए, इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ये अपना होता है LHS। याद रखना क्या होता है, LHS। ये क्या होता है आपका RHS। ठीक है, क्या होता है, RHS। ठीक है, आया सभी को समझ में। इसमें दोनों LHS और RHS बेटा दोनों सेम होना चाहिए। चलो अब देखो इधर H कितने हैं आपके पास, H लिखा मैंने, H मेरे पास कितने हैं, 2 लिख दिया। आया सभी को समझ में। इधर आ जाओ, O कितने हैं बेटा अपने पास, 2 लिख दिया, O मेरे पास। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड देखा H कितने हैं अपने पास, यहाँ पे कितना लिखा है बेटा, 2, तो कितना मानूंगा, 2। O के पास कोई नंबर नहीं है तो कितना मानेंगे, 1। ठीक है, अब इसके बाद अपन को याद रखना है, एक नंबर कोई सा भी अल्फाबेट आप पकड़ लो। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत।
तो अपन क्या करें, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है मेरे पास इधर कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 1। तो मुझे इधर वाले ऑक्सीजन को कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे कितना लिखूंगा, याद रखना, और यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। जैसे क्या लिखा मेरा H2O, तो मैंने क्या बताया था, मुझे क्या करना है, इस O को कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो बेटा इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके यहाँ पे लिखेंगे, इसके सामने, और ना ही इसके बीच में भी नहीं लिखेंगे। बीच में लिखने इसके वर्ड की मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो पहले देखो ये लिखा H2 प्लस O2, ठीक है, ये कर दिया। अब मेरे को इसको कितना बनाना है, 2। तो इसमें यहाँ के आगे क्या लिख दूंगा, 2। तो ये आ गया मेरा 2H2O। आया सभी को समझ में। उसके बाद बेटा फिर से नंबरिंग कर लो आप, ठीक है, नंबरिंग करते हैं फिर से। H कितने इधर, 2, O कितने इधर, 2, इस साइड आ जाओ। इधर H ध्यान रखना, 2 2 जो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ इसका इसमें इंटू होता है बेटा, याद रखना। तो H मेरे पास कितने हो गए, 4। O कितने हो गए मेरे पास, 2, याद रखना इसके आगे वाला, ठीक है। O कितने हो गए मेरे पास, 2। अब फिर से चेक करो। अब मैंने चेक किया यार, हाइड्रोजन मेरे पास कितने इधर दिख रहा है, 2। इधर हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 4। इधर मेरे पास ये 2। तो ये तो मैंने बैलेंस कर लिया, लेकिन जब जैसे ही मैंने आगे लगाया 2, तो हाइड्रोजन क्या होगा मेरे पास, बढ़ गए। याद रखना किस साइड बढ़ गए, इस साइड बढ़ गए, ठीक है। इस साइड कितने, 4, इस साइड कितने, 2। तो इस साइड कितने करने पड़ेंगे मुझे, 2 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के आगे कितना लगा दूंगा बेटा, 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। H2 प्लस O2 बराबर में कितना हो जाएगा, 2H2O। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आया सभी को समझ में आया कि यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट वाला लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, याद रखना। अब सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, इतना आपको पता होना चाहिए, यहां से तो यहां तक इसको क्या बोलते हैं अपन, LHS, ठीक है। यहां से इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन, RHS। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। सबसे पहला काम बेटा नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में देखो, चलो एक चीज यार, मान लो कि यार आपको 30 तक नाम याद नहीं है, किसको क्या बोला है, तो सबसे सिंपल तरीका याद रखना, जैसे पहला लेटर अगर कैपिटल आता है, दूसरा लेटर अगर स्मॉल आता है, तो बेटा हम इसको पूरा एक काउंट करेंगे, ठीक है। इसको अपन MG बोलेंगे। अगर ये H लिखा, ये C लिखा, तो इसका मतलब H अलग हो जाएगा, C अलग हो जाएगा। ये आपको स्टोर कर लेना, ठीक है। दोनों कैपिटल है तो अलग अलग होगा, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो एक काउंट होगा, ठीक है। चलो ये, अब इसके बाद क्या करेंगे, MG के आगे कितना है, 2। तो MG कितने होगा बेटे पास, अपने पास 2 हो गए, ठीक है। O लिखा है, O कितने होगा अपने पास, 2 लिख दिया। चलो इस साइड अपन ने कर दी, इस साइड आ जाओ। इस साइड देखा, MG कितना है, मैंने क्या बोला, एक कैपिटल एक स्मॉल, पूरा एक काउंट होगा। MG कितना हो जाएगा, 1। O कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि कोई सा भी एक को ले आओ। इधर देखो MG कितने, इधर 2, इधर कितने, 1। इस साइड कितने बनाने हैं अपने को, 2 बनाने। तो कुछ नहीं करना है, MG के आगे कितना लगा दूंगा मैं, 2 लगा दूंगा। तो चलो भैया दोबारा लिख लो, 2MG प्लस O2, ठीक है, ये कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे याद रखना कितना लगाना है मेरे को, 2 बनाना। तो ये 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने MG के आगे 2 लगाया, तो बेटा O भी मेरे पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो ऑलरेडी बैलेंस होगी भाई। ये भी कितने हो गए, 2। ये भी कितने हो गए, 2। चेक कर लो अगर नहीं आ रहा समझ में। तो भाई MG देखो इधर कितने हैं, MG मेरे पास 2, O कितने मेरे पास 2, इधर सब 2 2 हो गए। इस साइड चेक कर लो, देखो MG कितने हो गए, इसके आगे लगाए 2, O के आगे लगाए 2। तो ये अपनी क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब तो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, याद रखना। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसके नंबरिंग करते हैं, याद रखना। देखो बेटा, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, ZN पूरा 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, ZN कितना लिखा, कुछ नहीं है, तो कितना मानेंगे, 1। अब बेटा देखो, ये कैपिटल ये भी कैपिटल, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो H अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, 1। Cl कितना हो जाएगा अपने पास, 1। आ जाओ ये इस साइड में। इस साइड में क्या हो जाएगा, ZN कितना है अपने पास, 1। Cl कितना है अपने पास, 2। H कितना अपने पास, 2। आया, इतना इतना तो करना आना चाहिए यार बेटा, है ना। अब उसके बाद क्या करो, किसी को एक को ले लेते हैं। अब देखा मैंने, ZN इधर कितना है, 1। इस साइड भी कितना है, 1। तो ZN को करने की जरूरत है क्या, नहीं है, कोई जरूरत नहीं बैलेंस करने की। अब देखो भैया, क्लोरीन ले लेते हैं। चलो इधर क्लोरीन कितने अपने पास,
दो। इस साइड में कितने, एक। इस साइड में कितने बनाने हैं अपने को, दो बनाना है। तो क्या करेंगे, क्लोरीन के सामने कितना लगा देंगे, दो। तो अपना क्लोरीन कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पे कितना जाएगा अपने पास, दो आ जाएगा। तो क्या करोगे आप, Zn प्लस, क्या कर दिया मैंने, याद रखना, ये लिख दिया मैंने 2, और आपके पास क्या आ गया, HCl। ठीक है, अब ये कर दिया, इसको सैम नोट डाउन कर दो, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्या करा बेटा, इसके आगे मैंने क्लोरीन को कितना बनाना था, मैंने दो। तो लेकिन हाइड्रोजन भी कितने हो गए, दो। तो ये अपने पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देख लो बोले आप, Zn कितना होगा, एक। H कितने हो गए, दो। Cl कितने हो गए, दो। इस साइड आ जाओ, Zn कितने हो गए, एक। क्लोरीन कितने हो गए, दो। H कितना होगा अपने पास, दो। तो ये आपकी बैलेंस हो गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अब सबसे पहला काम होता है कि इसकी नंबरिंग कर दें, नंबरिंग कर दें। चलो, ये H दिख रहा है, H कितना है अपने पास, एक। क्लोरीन कितना अपने पास, एक। उसके बाद Na कितना अपने पास, एक। अब आ जाओ, ये O कितना अपने पास, एक। अब बेटा आपको याद रखना है, यहां से तो यहां तक ये पूरा एक है। तो इसमें जो है H अपने पास कितने बार आ गए, दो बार आ गए। देखो, एक H मेरे पास यहाँ दिख रहा है, एक कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो मैं इसको डायरेक्ट कितना लिख दूं बेटा, दो। H मेरे पास कितने हो गए, दो हो गए। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब इस साइड आ जाओ, इस साइड देखा, Na कितने मेरे पास, Na कितने अपने पास, एक। Cl कितने अपने पास, एक। H कितने अपने पास, दो। O कितने मेरे पास, एक। अब ये सबसे पहला काम ये कर दी। अब उसके बाद अपन चेक कर लो, देखो H कितने हैं, दो। तो देखो दो, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कितने हैं, एक, तो एक है। सोडियम कितना, एक, तो एक है। ऑक्सीजन कितना, एक, तो एक है। तो आया सभी को समझ में? तो इस इक्वेशन को याद रखना बेटा, ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी आपकी क्या है, बैलेंस है। याद रखना, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है ऑलरेडी बैलेंस। तो अपन को प्रैक्टिस नहीं होती, अपन को आता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, ऑलरेडी बैलेंस वाली को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, आपको इस प्रकार दिखा देना है, क्या लिख देना, ये ऑलरेडी बैलेंस है। याद है, समीकरण बराबर है, बस खत्म ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 2AgCl और क्या लिखा है, Ag प्लस Cl2। अब इसका मतलब याद रखना बेटा, Ag अपने पास कितने हैं, दो। क्लोरीन कितने हैं, दो। ये याद रखना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, Ag कितने हो गए, दो। Cl कितने हो गए, दो। ठीक है, इस साइड आ जाओ, Ag कितना है इस साइड में, एक। Cl कितने अपने पास, दो। ठीक है, अब किसी को एक को पकड़ लो, अपन किसको लेना है, Ag को लेना है। Ag यहाँ पे कितना है, दो। इस साइड गए तो कितना दिख रहा है बेटा, एक। याद रखना पड़े, कितना दिख रहा है, एक। तो ओनली इस Ag को कितना बनाना अपने को, दो बनाना। तो Ag क्या है, कितना लिख दूंगा मैं, दो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2AgCl। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा, दो। तो कितना आएगा, 2Ag प्लस Cl2, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद याद रखना, ये आपकी इक्वेशन क्या लिखी, NaSCO3, फिर ये लिखा हुआ है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सबसे पहले अपन इस साइड की नंबरिंग करते हैं, याद रखना। देखो, कैपिटल स्मॉल मतलब एक के लाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, Na कितना होगा बेटा अपने पास, एक। सोडियम होता है, याद रखना। H होगा, H मतलब हाइड्रोजन कितना होगा बेटा अपने पास, एक। फिर उसके बाद C कितना अपने पास, एक। O कितना अपने पास, तीन है। आया सभी को समझ में? अब इस साइड कंपेयर कर लो, Na कितना लिखा है, इस साइड में कितना है, Na कितना है, दो। C कितना है, अब C ध्यान रखना, अगर और ज्यादा C दिख रहा है तो पूरे एक साथ काउंट कर लो, बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं यार। ये C लिखा है, और कहाँ दिख रहा है बेटा, ये लास्ट में दिख रहा है। तो ये वाला एक और ये वाला एक, एक और एक कितना हो जाएगा, दो। तो C कितने होगा अपने पास, दो होगा। आया सभी को समझने के लिए? अब उसके बाद अपन देखते हैं O। देखो बेटा, O यहाँ दिख रहा है, एक। यहाँ पे कितने, तीन। और यहाँ पे कितना, एक। और यहाँ पे कितने, दो। तो काउंट करो, तीन, चार, पांच, छह। तो O कितने होगा अपने पास बेटा, कितने, छह हो गए। आया सभी को समझने के लिए? अब क्या करना है, मैंने क्या बोला, कोई सा भी एक पकड़ लो आप, तो बस, बाकी जरूरत नहीं। और हाइड्रोजन भी है बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपके पास, दो। ठीक है, अब अपन क्या कर लेते हैं, सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम कितना है, एक। इस साइड सोडियम कितना है, दो। तो अपन क्या कर लेते हैं, सोडियम के आगे कितना रख देते हैं, दो। तो इसके आगे मैं क्या रख दे रहा हूं, दो। तो ये लिख दिया 2NaHCO3, ये लिख दिया। अब ये वाली सैम उतार दो, इसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस
CO2। आया सभी को समझ में। अब जैसे ही मैंने इसके आगे बेटा 2 लगाया तो Na कितना होगा मेरे पास 2 हो जाएगा, H कितने हो गए 2 हो गया, C कितने हो गए 2 हो गए, और जी O कितने अपने पास 6, याद रखना। तो बेटा इसका इसमें इंटू 3 2 जाए कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप एक बार चेक कर लेना, Na कितने हो गए 2, ठीक है, H कितने हो गए 2, C कितने हो गए 2, O कितने हो गए 6, यार 2 3 जा 6। तो ये बैलेंस आपकी हो गई इक्वेशन। अब अगली इक्वेशन क्या लिखी बेटा आपके पास Fe2O3 लिखा प्लस Al, फिर इस साइड में क्या Fe प्लस Al2O3 लिखा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये लिखा भैया Fe कितना है बेटा 2 कर दो, याद रखना ये। फिर इधर आ जाओ, O कितना आपके पास 3 है, इधर आ जाओ, Al कितना है आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड आ जाओ, Fe कितना है 1, Al कितना है बेटा अपने पास 2, O कितना अपने पास 3, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, कोई सा भी एक नंबर को आप पकड़ लेते, Fe को पकड़ लो। चलो Fe यहाँ पे कितना है 2, इस साइड कितना है 1, तो Fe को इस साइड में कितने करने 2, तो यहाँ से कितने करने 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने 2। अब उसके बाद याद रखना, उसके बाद क्या दिख रहा है आपका, इधर Al कितना है 1, इधर Al कितना है बेटा 2, तो इस साइड कितने करने हैं आपको डबल, इस साइड कितने करने 2 करने, तो आपके 2 कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी Fe2O3 प्लस 2Al, इस साइड में क्या हो जाएगा 2Fe प्लस Al2O3, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, इसको देख लो आप अच्छे से। चलो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन इक्वेशन आपकी क्या लिखी है AlCl3 प्लस NH4OH, फिर साइड में क्या लिखा AlOH3 प्लस NH4Cl, ठीक है। याद रखना बेटा, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले अपन क्या कर लें, कौन से नंबर है उसके सामने डबल डबल दिख रहा है, ठीक है। डबल डबल अपन काउंट करते हैं। पहले देखो इधर Al है, ठीक है, A और L साथ में, हाँ भैया ये साथ में हुआ है, ठीक है। याद रखना ये और ये क्या होगा अपने पास साथ में होगा। उसके बाद देखो Cl साथ में है, हाँ ये देखो ये Cl और एक देख लो लास्ट में लिखा Cl, ठीक है। उसके बाद अब अपन क्या कर लेते हैं, जो NH4 जो लिखा है बेटा, आप ये चेक करना है क्या NH4 उधर सेम लिखा हुआ है क्या, हाँ NH4 भी सेम लिखा है, देखो NH4। तो अपन क्या करना है, NH4 बेटा आपका अमोनिया होता है, तो इसको आपको पूरा एक ही मान लेते हैं ना, NH4 को पूरा एक। अब इस साइड में देखो OH साथ में, अगर उस साइड में भी अगर OH साथ में तो उसको एक मान लेंगे अपन, तो यहाँ भी OH साथ में। आया सभी को समझने की नहीं आया। अब इसके बाद अपन नंबरिंग कर लो, देखो Al कितना है 1, Cl कितना है 3, इस साइड आ जाओ NH4 कितना मान रहा हूं मैं 1, ये चीज ध्यान रखना, NH4 कितना है आपका 1 ठीक है। उसके बाद OH कितना अपने पास 1, ठीक है। इस साइड आ जाओ, Al कितना अपने पास 1, OH कितना अपने पास 3, NH4 कितना बेटा अपने पास 1, Cl कितना अपने पास 1। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब क्या कर लेते हैं, इसमें अपन क्या कर लें, कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी अपन क्या कर लेते हैं, एक ले लेते हैं। अब देखो अपन क्या कर लेना, क्लोरीन ले लेते हैं बेटा। क्लोरीन दर कितने हैं 3, इस साइड में कितने हैं 1, ठीक है। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, क्लोरीन के आगे जहां भी क्लोरीन है उसके आगे कितना लगा दे रहा हूं मैं 3 लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास AlCl3 प्लस NH4OH, ठीक है, ये करा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा AlOH, ये 3 हो जाएगा प्लस। अब देखो इसको क्लोरीन कितना बनाना, 3 बनाना, तो इसकी कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आगे। तो ये लिख दिया 3NH4Cl, ठीक है बेटा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना मेरे पास, अब क्या होगा अपने पास जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन दोनों साइड में क्या होगा बराबर, तो ये भी कितने होगा अपने पास 3, और इस साइड में भी कितने होगा 3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब आगे बढ़ जाओ। अब देखा मैंने, जैसे ही क्लोरीन के आगे मैंने 3 लगा दिया तो मेरा NH भी कितना होगा, NH4 भी कितना होगा 3 हो गया, ठीक है। तो अब NH4 को भी कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। तो NH4 कितना इस साइड में, तो इस साइड में क्या करोगे अब यहाँ 3 करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा AlCl3 प्लस कितना होगा ये
NH4OH, ठीक है। क्या आ जाएगी इक्वेशन, AlOH3 प्लस ये सैम 3NH4Cl, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब क्या होगा, यहाँ पे NH भी अपने पास कितने, NH4 भी 3 होगा, OH भी कितने होगा 3। देखो यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ भी 1, इस साइड में देखो OH कितना 3, ये कितने 1, तो इन सबको अपन को कितना करना पड़ेगा, 3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितने हो जाएगा बेटा अपने पास 3, और यहाँ भी कितने हो जाएगा 3। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन ये कंप्लीट है, याद रखना ये वाली, ठीक है। ठीक है, इसके बाद याद रखना ये लिया है मैंने PB, कोष्टक में क्या लिखा, NO3 ब्रैकेट 1 भार 2 लिखा प्लस KI, अगले में क्या लिखा PbI2 प्लस KNO3। ये आपको पता होना चाहिए भैया K क्या होता है, I क्या होता है, PV क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो मैंने बताया उसको अच्छे से वीडियो को देख लेना और पूरा याद जरूर करना, तभी आपको ये समझ में आएगा। याद रखना, सबसे पहले PB कैपिटल स्मॉल, इसको क्या माने, पूरा एक मान लेते हैं, कैपिटल स्मॉल है पूरा एक, तो क्या हो जाएगा PB कितना होगा 1, ठीक है। अब याद रखते हैं जो NO3 जो लिखा है, अगर इस साइड में तो सब साथ में दिख रहा है NO3, अगर उस साइड पे भी है तो पूरा एक काउंट कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका NO3 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 2, उसके बाद K कितना हो जाएगा आपके पास 1, I कितना हो जाएगा आपके पास 1। ये आया सभी को समझ में। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड में क्या हो जाएगा PB कितना आपके पास 1, I कितना आपके पास 2, फिर K कितना अपने पास, याद रखना दोनों लेटर कैपिटल हो रहा है तो K अलग होगा N अलग होगा, वो पूरा NO3 तो अपन एक ही माना, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर NO3 ये भी कितना आपके पास 1 हो जाएगा। आया सभी को समझ में। अब देखो PB यहाँ पे कितना एक ही दिख रहा है, NO3 कितना 2, इस साइड में 1। सबसे पहले सिंपल वाला कर लेते हैं अपन। देखो ये भी 2 चाहिए मेरे को, ये 2 चाहिए, और ये K मेरे पास कितना 1 है, तो ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहला काम ये रहेगा, अपन जो K वाले एक किसी को भी ले लो, ये तो एक आ रहा, तो NO3 को कितना कर दें अपन 2, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ कितना लगा दूंगा मैं, 2 लगा दूंगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आपके पास PB NO3, ठीक है, NO3, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस KI, ठीक है। अब आ जाओ इस साइड में, ये हो जाएगा आपके पास PbI2 प्लस, भैया इसको कितना बना रहा हूं मैं, याद रखना बेटा इसको बना रहा हूं मैं 2, क्योंकि इस साइड में आपका जो रहेगा NO3 जो है कितना है 2 है, लेकिन याद रखना साथ में इसके क्या लगा है K ज्वाइंट में, तो जब उसको 2 बनाऊंगा तो K भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने 2, तो क्या हो जाएगा KNO3, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, NO3 की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 आ गई। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब K कितना होगा अपने पास 2, ठीक है। इस साइड में ये कितने होगा, इस साइड में कितने होगा अपने पास 2 हो गए, और इस साइड में कितने अपने पास 1, इस साइड में कितने करने पड़ेंगे 2 करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लगा देंगे अपन 2 लगा देंगे, ठीक है। इसके आगे यहाँ क्या लगा देंगे अपन 2 लगा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन हो जाएगी NO3 ये 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2KI, ठीक है। इस साइड में क्या हो जाएगा आपके पास PbI2 प्लस 2KNO3, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है बेटा आपको, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको इसको पहुंचाना है, ताकि वो लोग बच्चे आराम से इसको समझ सके, 10th क्लास बोर्ड में आराम से पास हो सके। धन्यवाद।